हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा भाग्य माता जी, सुमित्रा माता जी, मनोरंजन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा मनोरंजन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के दास दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम माता कृष्णा। जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा सभी दंडवत भक्तों प्रणाम के सभी चरणों में भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विनोद प्रभु हरे जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी सभी भक्तों के भक्तों को चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। शुरू करूं प्रभु जी। जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, बंधु मोहि सावधान मति, जहर प्रसादे हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होती, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होती। गुरुमुख पद्म चित्त कोरिया क्या, आरे ना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति, इसे उत्तम गति। जी प्रसाद पूरी सर्व आशा, जी प्रसाद पूरी सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते
अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जाहर चरितो, वेदे गाय जाहर चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु, अधम जनारे बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। ए विजय सुख त्रिभुवन, ए विजय सुख त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव नारायण शरण। प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज भी बताने वाला मिसिंग है। आज अंजलि सिंह माता जी की टर्म थी और माता जी ने अटेंड ज्वाइन नहीं किया। अंजलि सिंह माता जी वैसे कभी बताती नहीं है, जब भी उनका टर्न होता है मिस मार देती है, स्किप मार कर देती है। कई भक्त हैं, काफी देर से ऐसा ही हो रहा है और जो अच्छा साइन नहीं है आध्यात्मिकता के लिए। अब इतनी छोटी छोटी बातों को हम स्किप मार जाते हैं तो हम आध्यात्मिकता कैसे बढ़ेंगे आगे? आगे तो बहुत कुछ है। हरे कृष्णा। कोई कल के लिए बारे में बताना चाहेगा? कल गुरुजी ने क्या बताया था? कीजिए। ठीक है, मैंने जितना लिखा है मैं बोलता हूँ, क्योंकि गुरुजी बहुत तेज बोलते हैं तो इतने तेज लिखा नहीं जाता, तो मैं ही थोड़ा बोलता हूँ। जो लिखा हुआ मैंने थोड़ा बहुत मैं ही बोलता हूँ। कल गुरुजी ने श्लोक नंबर 91 लिया था, श्री चैतन्य चरितामृत तीसरे अध्याय का। कहते हैं सृष्टि में दो प्रकार के
मनुष्य होते हैं, राक्षसी और देवता। भगवान विष्णु के भक्त को देवता कहते हैं और जो विष्णु भक्त नहीं है उन्हें राक्षस कहते हैं। फिर गुरुजी ने प्रश्न किया, जो विष्णु भक्त नहीं है उन्हें राक्षस क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब है, जो देवी देवताओं के उपासक हैं वे भौतिक इच्छाएं होती है उनकी, और भौतिक इच्छाओं से त्रस्त होते हैं वो। जैसे रावण था, रावण शिव भक्त था, और कई दुर्गा भक्त हैं, कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने वरदान, ब्रह्मा जी से भी वरदान प्राप्त किए और राक्षसी प्रवृत्ति के थे। क्योंकि वह देवताओं के उपासक पास भौतिक इच्छा के लिए जाते हैं, उनका चित्त शुद्ध नहीं होता है, वो कोई ना कोई ऐसी इच्छा पूरी करना चाहते हैं जो लोगों के लिए भी कष्टकारी होती है, इसलिए उन्हें राक्षस कहा जाता है। फिर 92 श्लोक में गुरुजी ने कहा था, अद्वैत आचार्य गोस्वामी भगवान के भक्त की पहचान है बताते हैं, ऊंची हुंकार करते हैं, उनकी पहचान बनी, ऊंची हुंकार उनकी पहचान बनी है। उसमें नवदीप में घोड़े गुड़िया का जानवरों की शादी पे पैसे बड़े खर्च करते थे, तो उन्होंने जोर से भगवान को ऊंची आवाज में पुकारा, हुंकार दिया भगवान के प्रति। 93 श्लोक में जब कृष्ण पृथ्वी पर अपना अवतार धारण करना चाहते हैं तो वह अपने पूर्ववर्ती पार्षदों और अवतारों को इस धरा पर भेजते हैं। इस प्रकार उनके माता पिता आध्यात्मिक गुरु पहले ही जन्म ले लेते हैं, अवतार से पहले जन्म ले लेते हैं। फिर गुरुजी ने प्रश्न किया, चैतन्य महाप्रभु के माता पिता और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? माता सची माता थी उनके पिता जगन्नाथ मिश्र से, और उनके आध्यात्मिक गुरु श्री ईश्वरपुरी प्रभु जी थे, गुरु जी थे उनके आध्यात्मिक गुरु। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, सची माता और जगन्नाथ मिश्र, ये सब साथ साथ प्रकट हुए एक ही टाइम पीरियड में। अद्वैत आचार्य जब प्रकट हुए तो उन्होंने पाया कि संसार कृष्ण भक्ति से रहित है, संसार भौतिक विषयों में लिप्त है। तो गुरुजी ने फिर प्रश्न किया था, क्यों भक्त होकर भी भौतिक विषयों में लिप्त होना पड़ता है या पसंद करते हैं? भक्त लोग पसंद करते हैं, भौतिक विषय पसंद करते हैं। तो हमारा नैसर्गिक झुकाव भौतिक चीजों की तरफ ही है। ये गुरुजी बताया, हम आध्यात्मिक चीजों को टेस्ट हमें अभी आध्यात्मिक चीजों का टेस्ट नहीं है, इसलिए हम बड़ी जल्दी भौतिक चीजों के लिए आकर्षित होते हैं। हमारा मन बड़ी शीघ्रता से भौतिक चीजों की तरफ चला जाता है, हमें नेचुरल टेस्ट नहीं है भगवान कृष्ण की तरफ का। तो फिर प्रश्न की था, तो अगर कृष्ण की तरफ नेचुरल टेस्ट नहीं है तो क्या करना चाहिए? इसका जवाब दिया था, सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग से कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति नेचुरल टेस्ट आता है और गुरु आश्रय लेना चाहिए। 97 श्लोक में कहा था, सभी लोग भौतिक भोगों में लगे हैं, जब तक भक्तों का संग है तब तक हम बचे हुए हैं, जब भक्तों का संग चला जाता है तो हम बाहर की दुनिया में चले गए हैं, जाते हैं, हम आजाद पंछी की तरह महसूस करते हैं। वह नॉर्मल व्यक्ति से अधिक, और जो भक्त ऐसा करता है, एक बार सत्संग से चला गया, वो आम इंसान से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, करता है, कोशिश करता है, क्योंकि उसने छोड़े हुए टाइम हो जाता है उसे, तो वो सब काम करता है एक बार में सब कर लूँ। कोई भी भगवान की सेवा में रुचि नहीं लेता
जो जन्म मृत्यु से मुक्ति दिला सकती है। 98 श्लोक में गुरु जी ने कहा, संसार की गतिविधियों को देखकर आचार्यों को दया आ गई और वह विचार करने लगे कि उनको कैसे सुधारा जाए, कैसे इनकी उद्धार हो। हमें दया आनी चाहिए कि कृष्ण को भूलकर यह सब भौतिक चीजों में लगे हैं। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे और आचार्य सद्बुद्धि देते हैं उन्हें, और भगवान कृष्ण की तरफ उनका झुकाव करते हैं। तो कलयुग में हरि नाम संकीर्तन ही एक उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं कृष्ण भगवान की पूजा करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा। और फिर उन्होंने कहा, मेरा नाम अद्वैत है, मैं भगवान के इस पवित्र नाम का उद्घाटन करूंगा, उद्घोष करूंगा और लोगों को भगवान के चरणों में लगने के लिए प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैंने इतना ही लिखा था। धन्यवाद। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर हरे बोला। कृष्णा, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम बहुत प्रभु जी। सुंदर प्रभु बहुत जी। सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण गुरु सभी जी दंडवत भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे सब कृष्ण। भक्तों के सभी चरणों में भक्तों के दंडवत चरणों में प्रणाम। गुरु जी दंडवत के प्रणाम। चरणों में हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत कृष्ण प्रणाम कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु दंडवत जी, प्रणाम हरे दंडवत कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत वैष्णव प्रणाम हरे हरे भक्तों को कृष्णा, कृष्णा, दंडवत गुरु सभी जी प्रणाम। दंडवत हरे दंडवत कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा, दंडवत के हरे चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबको दंडवत प्रणाम दंडवत हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका राधाकांतं तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे गुरुदेवता। हरे कृष्ण। सबको प्रणाम, सबका स्वागत है। सुप्रभात। कुछ अनाउंसमेंट करना है? अशोक चावला। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी, जी कुछ मायापुर यात्रा के लिए अनाउंसमेंट करना है गुरु जी। हाँ, जी। तो सब भक्तों को, जैसे भक्तों को पता है कि मायापुर यात्रा है 3, 4, 5 और 6 नवंबर को। वहाँ पे परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज भी आ रहे हैं, उनके 10,000 से अधिक शिष्य भी आ रहे हैं और भी लोग होंगे जो यात्रा पे जाना चाहते हैं, महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, उनके श्री मुख से प्रवचन सुनना चाहते हैं, गुरु जी का संग करना चाहते हैं, भक्तों का संग करना चाहते हैं,
उनके लिए सुनहरा मौका है। वो अपना नाम मुझे दे सकते हैं, मेरे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और एक कम से कम 500 रुपये अग्रिम राशि गुरु जी को भेज दें, ताकि उनके रहने की व्यवस्था आराम से हो सके, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं, व्यवस्था करना बहुत कठिन होता है। इतना समय पहले हम इसीलिए कह रहे हैं कि वहाँ व्यवस्था हो सके, इतने लोग आ रहे हैं, व्यवस्था आराम से हो सके, आपको कोई वहाँ पे असुविधा ना हो। तो जो जाना चाहते हैं मेरे को आप व्हाट्सएप कर दें और गुरु जी को 500 रुपये अग्रिम राशि भेज दें। फाइनल राशि अभी तय नहीं हुई है, कोई 3504 के करीब होगी फाइनल राशि भी। तो इसलिए कृपा करके जो जाना चाहते हैं मेरे को नाम दे दें, अपना प्रोग्राम बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। नाम जी गुरु जी। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। गुरु जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण जी। अभी तक 10 लोगों ने ही दिया होगा ना मायापुर के लिए लक्ष्मी कुछ तो। जी गुरु जी 13-14 लोग हैं। मैंने कल आपको 13-14 लिस्ट लोगों ने भेजी, दी। मैंने आपको जी लिस्ट जी भेजी जी, थी कल। 13-14 लोगों ने दिया होगा। जी गुरु मैंने जी। बात की थी मायापुर में, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 25-30 लोग चाहिए, नहीं तो हमें फिर महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए अधिक से अधिक भक्त लोग हैं सामने आ जाए यात्रा के लिए, ताकि ये अच्छा अवसर भी है। और बाकी आपकी इच्छा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। जी गुरु जी कल यानी कि 26 तारीख को बुधवार श्री वक्रेश्वर पंडित जी का अपीयरेंस डे है। जी आविर्भाव दिवस। जी 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 जी, वक्रेश्वर पंडित जी। ओके जी गुरु जी। ओके, तो कौन सा हमारा श्लोक शुरू था कल? 103 नंबर करना है गुरु जी। 3 नंबर। 103। हाँ और कृपया धीरे धीरे बोलिएगा, लिखने में थोड़ी दिक्कत आती जी है गुरु जी। जी 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 जी, जी। श्लोक क्रमांक 103। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। कृष्ण वैष्णव करी देना पूर्ण आराधना विचारी। हाँ जी, 104 लेते हैं। जी तुलसी
तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन बा। तो मैं इसको ग्रुप में भेज रहा हूँ श्लोक को, तो आप इसको पढ़िए और बाद में मेरे पीछे दोहराइए। तो मैं दोनों ग्रुप में भेज रहा हूँ, प्रशिक्षण ग्रुप में भी और ये अजय का ऑफिशियल ग्रुप में भी भेज रहा हूँ। जी आगे अशोक सौरभ कर जी गुरुजी, आ गया गुरुजी। जी। तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकृते स्वात्मानं भक्तव्यो भक्तवत्सल वत्सलपद भक्तवत्सलः। तुलसीदलमात्रेण जलस्य कुलुकेन वा विकृते स्वात्मानं भक्तव्यो भक्तवत्सल। तुलसीदलमात्रेण जलस्य कुलुकेन वा विकृते स्वम् आत्मानं भक्तव्यो भक्तवत्सलः। जी, पढ़िए उसको। जी गुरुजी। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकृते सो आत्मनं भक्तव्यो भक्तवत्सलः। हरे कृष्णा। चंद्रभूषण कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। चंद्रभूषण कुमार प्रभु जी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीते स्व आत्मानं भक्तव्यो भक्तवत्सलः। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रीना गंगवार माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को जन्म दंडवत प्रणाम। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीते स्वमात्मनं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। शुभांगी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकृते स्व आत्मनं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। शीला बैरागी माता जी। शीला बैरागी माता जी। तुलसीदलमात्रेण वा विक्रीणिते स्वमात्मनं भक्तवत्सला। धन्यवाद माता जी। रेखा कलेल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीते स्व आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुमित्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीते स्वात्मानं भक्तव्यो भक्तवत्सल। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। दिव्या ज्योति चौधरी प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन भक्तेभ्यः भक्तवत्सलः। धन्यवाद माता जी। सुप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीते स्वात्मनं भक्तव्यो भक्तवत्सला। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। अनुराधा प्रकाश माता जी। धन्यवाद माता जी। सुमित पाठक माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तुलसीदल मात्रेण जलस्य कुलुकेण वा विकृते सौ आत्मानं भक्त वत्सला। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। साधना रिसवाल माता जी। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकृते आत्मानं भक्तभ्यो भक्त। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। मंजरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। तुलसी दल मात्रेण आपकी आवाज कट रही है माता जी। आवाज आया प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। हाँ, आ रहा है माता जी। तुलसी जल मात्रेण जलस्य बुलकेन वा वक्रणीते समात्मा भक्ताभ्यं भक्तवत्सलः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। गौरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लकेन वा विक्रीडिते स्वयं आत्मानं भक्तभ्या भक्तवत्सलः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो हम शुरुआत करते हैं जी। तो अद्वैत आचार्य, हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अद्वैत आचार्य है वह, कल हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण को पुकार रहे थे, हुंकार दे रहे थे। और इसलिए वो हुंकार दे रहे थे क्योंकि वर्तमान परिस्थिति बहुत प्रतिकूल थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे भगवान को बुलाना होगा। तो कविराज गोस्वामी है, वह कह रहे हैं कि तुलसी दल मात्रेन, मतलब तुलसी का पत्ता और एक मुट्ठी जल, तुलसी का पत्ता और एक मुट्ठी जल उन्होंने अर्पित किया। किसको अर्पित किया? भक्त्योभ्यो भक्त वत्सल, जो भक्त वत्सल है श्री कृष्ण, जो भक्तों के प्रति अत्यंत स्नेही है, उन्हें केवल उन्होंने तुलसी पत्र और एक मुट्ठी जल अर्पित किया। ओके जी। तो भगवान को संतुष्ट करना है तो भगवान केवल एक तुलसी के पत्ते से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस संसार के लोगों को खुश करना है तो इनको कितनी भी हरी हरी नोट अगर आप दोगे तो भी ये संतुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि जब तक कोई भी जीवात्मा भगवान के शरणागत ना हो, तब तक उसकी भौतिक इच्छाएं बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि भगवान को संतुष्ट करना है बहुत आसान है। कितने लोगों को सत्यभामा की स्टोरी पता है? जब नारद मुनि आए थे द्वारिका में भगवान को खरीदने के लिए, सबको स्टोरी पता है वो किस तरह से तुलसी का पत्ता जब एक पगड़े में रखा गया तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण एकदम ऊपर चले जाते हैं। बराबर है। तो कृष्ण को खरीदना है तो तुलसी पत्ता और एक मुट्ठी जल काफी है। लेकिन इतने में भी भगवान संतुष्ट तभी होते हैं जब उनमें एक चीज होती है। कौन मुझे बताएगा? कि मान लो भी आपके पास भी तुलसी का पत्ता है, बराबर है, जितने भी लोग यहाँ पर, और एक मुट्ठी जल भी है आपके पास, लेकिन और एक चीज चाहिए। कौन मुझे बताएगा वो कौन सी चीज है? फिंगर को रेट कीजिए। अभी ये उत्तर सबको आना चाहिए, कंपलसरी। तो ये उत्तर अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप, है ना, भक्त कहना है कि भी लायक नहीं रहेंगे। जी बताएंगे। सुषमा गोराई। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भगवान को जब हम जो भी अर्पण करते हैं भाव के साथ, जो
जो अर्पण करते हैं तो भगवान तो भाव का ही जनार्दन है, तो भाव के भूखे है, इसलिए भाव के सहित हम भगवान को जो भी चढ़ाए भगवान अपना लेते हैं। हरे कृष्ण। जी, तो भाव का अर्थ तात्पर्य क्या है जी, बताइए, भाव का तात्पर्य क्या है? ओके, सुमित पाठक। प्रेम श्रद्धा भक्ति। हाँ, प्रेम श्रद्धा। प्रेम श्रद्धा। जी, तो ये सही उत्तर है, प्रेम चाहिए। अगर हम भगवान को तुलसी पत्ता चढ़ा रहे हैं, और अगर हम भगवान को एक मुट्ठी जल दे रहे हैं, तो उसमें प्रेम चाहिए, है ना। और हम भगवान के अंश होने के नाते, अगर हमें कोई कितना भी महंगा चीज क्यों ना दे, बराबर है ना, लेकिन उस महंगे चीज में कोई प्रेमी नहीं है ना, कोई प्रेमी नहीं है, तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? आप स्वयं भी उसको स्वीकार करना चाहेंगे? मान लो कोई आपको घड़ी दे रहा है, महंगी घड़ी या महंगा मोबाइल, जो भी है, बहुत महंगी चीज भी, और अगर वो आपको कहेंगे कि ये लो, कब से मेरे पीछे लगे थे, ले लो और खुश रहो अभी, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको भी अच्छा लगेगा? आपको किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बोले कि अरे ये कैसे दे रहा है मुझे, है ना, बराबर है। लेकिन छोटी से छोटी चीज भी अगर प्रेम से दी जाती है किसी को, बराबर है, तो उसमें वो संतुष्ट होता है। लेकिन कलयुग का व्यक्ति इतना भयानक है कि छोटी चीज लाने के बाद कहता है कि सस्ता है इसके लिए मेरे लिए लाया, बोलता है ना ऐसे, सस्ता है इसके लिए लाया, महंगी चीज कभी लाएगा नहीं मेरे लिए, तो इसके लिए उधर भी हम मार खा जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे नहीं है। कृष्ण है छोटी सी छोटी चीज, तुलसी का पत्ता, है ना, एक एक मिट्टी जो जल है, एक, और तीसरा है प्रेम। प्रेम सबसे महंगी चीज है इस संसार में, इसको सब लोग लिखिए। इस संसार में सबसे महंगी चीज है प्रेम, और वो प्रेम भी निस्वार्थ हो। अगर निस्वार्थ प्रेम करने वाला व्यक्ति किसी को मिल जाए, तो इस संसार में वो सबसे धनवान व्यक्ति है। इसको आप नोट कीजिए। इस संसार में अगर किसी को प्रेम करने वाला निस्वार्थ व्यक्ति मिल जाए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तो वह धनी व्यक्ति है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज उसके पास है। ठीक है, तो भगवान भी यही चाहते हैं कि अद्वैताचार्य ने प्रेम से अर्पण किया, प्रेम। श्लोक क्रमांक 105 106। एई श्लोकार्थ आचार्य कोरे न विचार, कृष्ण के तुलसी जल देय ये जान, तर्पण शोधिते कृष्ण करे न चिंतन, जल तुलसी जल तुलसी सम किछु घरे नाही धन। तो इसमें वो अद्वैताचार्य ने क्या सोचा कि भगवान को मुझे अर्पण करना है, तो मैं क्या अर्पण करूं भगवान को? तो जो व्यक्ति उन्हें तुलसी पत्र और जल अर्पित करता है, उसके ऋण को चुकाने का कोई उपाय न जानकर भगवान कृष्ण सोचते हैं कि मेरे पास कोई भी धन तुलसी पत्र और जल के बराबर नहीं है। तो सब लोग इसको नोट कीजिए कि आप सभी लोग हैं, भगवान के चरण कमलों में तुलसी रखिए, और उसके साथ भगवान के पास एक जल रखिए, है ना। मार्केट में अगर आप नहीं रख रहे हैं, तो मार्केट से एक गिलास लोटा लेकर आइए, छोटा सा, या एक गिलास पानी का जो होता है ना, थोड़ा सा महंगा ले लीजिए, क्योंकि भगवान है हमारे घर में, तो थोड़ा सा चांदी का कोटिंग भी आता है आजकल, है ना, बर्तनों के दुकान में स्पेशल, या फिर पीतल का, तांबे का लेकर आइए, और उसमें थोड़ा सा जल अर्पण कीजिए। और दूसरी चीज है कि तुलसी का पत्ता आप में से कितने लोग भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं रोज? फिंगर को रेस कीजिए। रोज भगवान को चढ़ाते हैं। चढ़ाने का अर्थ है कि भगवान के चरणों में उसको, पता है कभी कभी भगवान के चरणों में चिपकता नहीं है,
तो आप में से कितने लोग चंदन चंदन थोड़ा सा ये करते हैं और चंदन फिर तुलसी के पीछे लगाते हैं और भगवान के पैर को चिपकाते हैं ऐसे। ऐसे हम मंदिर में किया करते थे एक समय में। हाँ, तो ये आप सब लोग कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इसको, है ना, आज से ही शुरू कीजिए। मार्केट जाइए, अच्छे से बर्तन में से एक वो लोटा लेकर आइए और भगवान को ये करना शुरू कीजिए, है ना। छोटा सा चीज है लेकिन प्रेम से कीजिए। रोज करेंगे तो प्रेम हो जाएगा, है ना। एक दिन करेंगे तो प्रेम नहीं होता है। ठीक है गुरु जी जी। चिपकाते नहीं है, रखते हैं भगवान के चरणों में, रोज प्रार्थना नहीं, करते हैं। एक्चुअली चिपका नहीं, हम हमें मंदिर में हम सेवा करते थे ना, तो पुजारी ने हमें कहा था कि भगवान के चरण कमलों में वह ऐसे लगाना चाहिए, है ना। तो हम उसको लगाते थे। पता है हम कैसे कैसे लगाते थे? अगर भगवान की धोती है ना, एकदम घुटने से थोड़ा वहां तक आती थी, तो बाकी का भगवान का पैर है ना, थोड़ा सा नेकेड रहता था, मतलब वहां पर कोई वस्त्र नहीं था, है ना। अगर आप देखोगे तो भगवान के चरण खुले रहते हैं, चरणों के ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन भी खुला रहता है, बराबर है। अगर आपने नोटिस किया होगा, तो हम उसको ऐसे डिजाइन करते थे। तुलसी ऐसे 5-6 तुलसी ऐसे चंदन को लगाते थे, इतना सुंदर दिखता था वो, है ना। तो आप भी कर सकते हैं ऐसे। चंदन को बहुत सुंदर वो तुलसी दिखती है भगवान के चरणों में। तो यह मंदिर में हम करते थे ये, और आप भी कर सकते हैं, है ना जी। श्लोक क्रमांक 307, 107। तबात्मा वेची करे ऋणे रशोधन, एता भावी आचार्य कोरे आराधना। अनुवाद: इस प्रकार भगवान भक्त को स्वयं को अर्पित करके ऋण को समाप्त कर देते हैं। तो भगवान ऋणी कब बन जाते हैं? तो लिखिए, 3 चीजें होनी चाहिए। पहला है तुलसी दल, दूसरा है 1 लोटा पानी, और तीसरा है प्रेम। कौन सा वो श्लोक है भगवत गीता में जो भगवान कहते हैं? आपको सबको याद आ रहा है वो श्लोक? जी, डायरेक्टली बोलिए किसी को अगर पता है तो। वो श्लोक है, हम फलम तो यम यो मैं हाँ जी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति, है ना। तो ये जो तुलसी का पत्ता अगर हम अर्पण करेंगे तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो आप बोलोगे मैं तो तुलसी का पत्ता रोज ही अर्पण करती हूँ, लेकिन क्या उसमें प्रेम होता है? अभी आप बोलोगे हाँ प्रेम होता है, लेकिन भगवान को ऐसा कहना है कि प्रेम नहीं है उसमें, बस चढ़ाना है इसके लिए हम चढ़ाते हैं, बराबर है। चढ़ाना इसके लिए चढ़ाते हैं। तो हमारा प्रेम किसमें होता है? गुरु जी फोटो के पास तो रख देना होता है ना, बस रख देती हूँ मैं फोटो, जैसे मेरे घर है। जी, फोटो है, रख सकते। हाँ, फोटो को भी चिपका सकते हैं भगवान के चरणों को, तुलसी ये डाल के। लेकिन फोटो को फ्रेम करना चाहिए कांच का, तो फिर हम कर सकते हैं, नहीं तो फोटो खराब हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप में से कितने लोगों को लोटे को गंगा जल बनाने का मंत्र पता है? फिंगर को रेज कीजिए। वो गंगा जल बनाने का मंत्र मैंने कई बार आपको बताया है ना। जैसे पानी ले लीजिए और पानी को गंगा जल बनाइए। कैसे बनाते हैं? तो हमारे बाएं हाथ का जो बीच का उंगली होता है, उसका उसको स्पर्श करते, नाखून का स्पर्श नहीं होना चाहिए, है ना। नाखून का स्पर्श होने से फिर वो कंटेंट अशुद्ध हो जाएगा। केवल वह पृष्ठ भाग का स्पर्श करके एक मंत्र बोलना है आपको। कौन सा मंत्र है वो, किसको आता है? जी, नमो गंगे च जमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। हाँ जी, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल अस्मिन् निधिं कुरु। तो ये पूरे 7 नदियों का जल उसमें फिर प्रवेश होता है ना जी। तो इस मंत्र को अशोक चावला प्रभु, इस मंत्र को आप पता है आपको? नहीं गुरु जी, मैं लिख रहा हूँ, आपने बोला तो। अच्छा, गंगे चेव यमुने चेव। हाँ, एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा देता हूँ। सब लोग उस मंत्र को आज ही लिखिए अभी। हाँ, भेज ही मुझे दिए एक गुरु जी, मिनट। स्क्रीन भेज दीजिएगा ग्रुप पे। नहीं नहीं, अभी लिखेंगे तो फिर सब लोगों को पता नहीं होता है ना अभी।
गंगे चैव नहीं, ग्रुप में भेज दीजिएगा, हाँ ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ फिर। आप सब लोग उसको लिखिए। इंग्लिश में है, ठीक है। तो मैं इसको ग्रुप में भेज रहा हूँ, तो आप उसको जरा है ना लिख लीजिए। जी मैंने भेज दिया, देखो मिला सबको। थोड़ा इंग्लिश में है लेकिन मिला। जी गुरुजी मिल गया है। हाँ, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। ओके। नहीं हूँ ग्रुप में, उसमें शायद। हाँ, तो उसको आप ये करना है, कैसे करना है तो उसका वीडियो भी है, कैसे गंगा जल बनाना है पानी को, यूट्यूब में काफी वीडियो है, तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अभी। तो अगला श्लोक है श्लोक क्रमांक 108। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण कृष्ण पद पद्म भावी करे समर्पण। कृष्ण के शरण कमलों का ध्यान करते हुए निरंतर गंगा जल में तुलसी दल चढ़ाते रहते थे वो। अद्वैताचार्य क्या करते थे, रोज ऐसे कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। तो हमारी आंखें बंद हो गई तो हमें किसका ध्यान आएगा, करके देखिए। अगर आप आंखें बंद करते हैं तो आपको किसका ध्यान आएगा सबसे पहले, जो आपकी मनपसंद चीज है, भगवान का ध्यान आएगा। अगर भगवान का ध्यान आएगा तो बहुत अच्छा है। किसका ध्यान आएगा? अगर आपने आंखें बंद कर दी और अगर आपका मोबाइल आपके पास नहीं है तो फिर आपको सबसे पहला ध्यान आपके मोबाइल का आएगा, है ना। तो तो इसलिए कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए निरंतर गंगा जल में तुलसी दल चढ़ाते रहते थे। मतलब गंगा जल में वो तुलसी ऐसे डुबाते थे ऐसे, और फिर उसको निकाल कर भगवान को चढ़ाते थे। ठीक है, 108 हो गया। फिर क्या करते थे, 109। कृष्णेर आह्वान करे कोरिया हुंकार ए मात्रे कृष्णेर कोरिले अवतार। फिर वह भगवान श्री कृष्ण का जोर से क्या करते थे, भगवान को पुकारते थे। कैसे पुकारते होंगे, ऊंची आवाज से। इस प्रकार कृष्ण का प्रकट होना संभव हो गया। तो कृष्ण को कैसे पुकारते हैं हम, ऊंची आवाज से, बराबर है। ऊंची आवाज से पुकारना चाहिए भगवान को, है ना। आपने देखा है किसी को जोर से पुकारते हुए, एकदम रोते हुए बिलखते हुए। आपको अनुभव है, कितने लोगों को अनुभव है कि आपने किसी को देखा है रोते हुए बिलखते हुए जोर से पुकार रहे हैं। इस दैनंदिन जीवन का कोई उदाहरण आपको याद है? जी, इसको याद है? स्वप्ना पानीग्राही कौन सा उदाहरण है, बिलखते हुए जोर से आर्तनाद करते हुए? जी, रागिनी गुप्ता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैंने बचपन में अपनी दादी माँ को देखा है, वो ऐसे ही रोती रहती थी, सारा दिन कीर्तन करती थी और सभी से पूछती थी कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे, तो सारे पड़ोस वाले उनको यही बोलते थे कि ये पागल है। तो मुझे याद है प्रभु जी उनका। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट। और किसने देखा है? जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा, राम गुरुदेव सेवक प्रभुपाद। गुरुदेव, मुझे द्रौपदी माता का याद आ रहा है। द्रौपदी महारानी जो थी वो आर्तनाद करते हुए उन्होंने जो कि सबसे पुकारा था भगवान को। हरे कृष्ण। द्रौपदी ने पुकारा था। हम अपना डेली रूटीन की बात कर रहे हैं कि जो दैनंदिन जीवन में आपने किसी को देखा है अपने घर में, माहौल में, या फिर अड़ोस पड़ोस में? नहीं जी, गुरुदेव। ओके, गौरी राठौड़।
एकदम ऐसा लगना चाहिए उस उदाहरण से कि कन्विंस हो जाए, ऐसा कोई। हरे कृष्ण हाँ, गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब बच्चा भूखा होता है छोटा तो माँ करके रोता है बहुत तेज से, जैसे बिलक बिलक के बिल्कुल रोता है। सही। ओके, तो हरे यहाँ पर कृष्ण। वो पुकार रहे हैं ऊंची आवाज से, तो बच्चा ऊंची आवाज से रोकर माँ को पुकारता है, ये हो सकता है, माँ मुझे भूख लगी है करके। जी, तो यहाँ पर अद्वैत आचार्य है, वह पुकार रहे हैं भगवान कृष्ण को ऊंची आवाज से कि आप प्रकट हो जाइए, आप प्रकट हो जाइए करके, है ना। तो मतलब इसका अर्थ है कि हमको कोई भी चीज चाहिए तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला है, हमें ऊंची आवाज से भगवान को पुकारना चाहिए। इसलिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, हम जब यात्रा जाते हैं कार्तिक यात्रा में, तो महाराज जोर से सबको कहते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जोर से बोलिए। तो 10,000 8,000 भक्त जब एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, आ हा, ऐसा लगता है कि मानो कोई आकाश में प्रतिध्वनि हो रहा हो। इतना बड़े आवाज से पूरा पंडाल ऐसे एकदम, है ना, इको करने लगता है। कितना सुंदर लगता होगा। आप सोच सकते हो 8,000 भक्तगण एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र जोर से पुकारते हैं, और फिर महाराज कहते हैं कि इतना जोर से नहीं हुआ, और एक बार बोलिए। फिर दूसरी बार लोग ऐसा करते, फिर महाराज बोलते हैं 2 बार हुआ, अभी तीसरी बार ही कर देते हैं। तो तीसरी बार इतना जोर से कि सब लोग फिर खांसने लगते हैं। तो महाराज बोले हाँ अभी सही है, क्योंकि आपके शरीर को आपने तकलीफ दिया है। तो इस तरीके से जोर से भगवान का नाम को पुकारना चाहिए, है ना, तब भगवान फिर अवतरित होते हैं। जैसे द्रौपदी ने किया था, गजेंद्र है दूसरा उदाहरण, है ना। जी, श्लोक क्रमांक जी 110। चैतन्य अवतारे ए मुख्य हेतु, भक्तेर इच्छा अवतारे धर्म सेतु। इसलिए चैतन्य के अवतरण का मुख्य कारण है अद्वैत आचार्य का आवाहन। तो चैतन्य महाप्रभु का मुख्य कारण क्या है? अद्वैत आचार्य का आवाहन। धर्म के रक्षक भगवान अपने भक्त की इच्छा से प्रकट होते हैं। तो भगवान है वह भक्त की इच्छा से प्रकट होते हैं, नहीं तो भगवान प्रकट नहीं होते। बराबर है। फिर श्लोक क्रमांक 111। यदि यदु यदु तुम भक्ति, अच्छा, तुम भक्ति योग परिभावित सरोज, आस शिक्षुतीक्षित पथो ननु नाथ पुंसाम, यत् यत् धियाता उर्गाय विभावयन्ति, तद्दत् वपु प्रणयसे सद अनुग्रहाय। हे मेरे प्रभु, आप हमेशा अपने शुद्ध भक्तों के दर्शन और श्रवण में निवास करते हैं। तो भगवान कहाँ निवास करते हैं? जहाँ पर शुद्ध भक्त उनका दर्शन और श्रवण करते हैं, है ना। तो कौन सा श्लोक है जिसमें भगवत गीता का, कौन मुझे बताएगा, जिसमें दो भक्त भगवान की लीला में आनंद लेते हैं, कथा में आपस में? कोई याद है किसको वो श्लोक? कौन सा वो श्लोक है जिसमें भगवान के भक्त एक दूसरे के साथ कथा में आनंद लेते हैं? जी, सुजाता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मत चित्तम अवगत प्राण हाँ, हृदय। वेरी गुड। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम, है ना। कथयंत माम नित्य तुष्यंति च रमन्ति च। हाँ, सबको पता है श्लोक? कितने लोगों को पता है श्लोक? ऐसा आना चाहिए आप लोगों को तुरंत, है ना। कोई भी श्लोक बोले ऐसे, तो गीता का श्लोक आपको श्लोक कोट है कर। गुरुदेव। हाँ जी, मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम। मुझे लगता है कि ये 10वें अध्याय का है, बराबर है। 10वें अध्याय का 9वां श्लोक या 10वां श्लोक रहेगा, जी 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 जी। 10.10। जी, मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसके पहले का श्लोक कौन सा है? अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति माम बुधा भाव समन्विता, है ना। 10.9 है लगता है, 10.9 या 10.8 है। फिर मच्छिता मदगत प्राण आता है
और फिर तीसरा है सततम कीर्तयन्तम माम आते महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता, है ना। इसको चतुश्लोकी गीता कहते हैं। ये चारों श्लोक सबको याद होने चाहिए। हाँ, ये आप सब लोग हैं, 4 श्लोक याद कीजिए गीता के। चतुश्लोकी गीता कहते हैं उसको, है ना। ये शुरुआत होती है अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते। दूसरा है मच्चितम मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम। और तीसरा है महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता। और चौथा है हरे कृष्णा चौथा, गुरुदेव, क्षमा करिएगा, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम हाँ प्रीतिपूर्वकम। हाँ हाँ सॉरी, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा उपयाते। हाँ ये, हाँ ये 10.10 या 11 है। और फिर हाँ 10.10 है। और 10.11 मुझे लगता है कि वो कौन सा है 10.11, किसी को याद है? भूल गया मैं। उसमें वो तेषामेव अनुकम्पार्थं हाँ तेषाम अनु तेषामेव हाँ अनुकम्पा तेषाम अनुकंपार्थम। जी जी। अनुकंपा। अहम अहम अज्ञान अनुजम जमतम, हाँ बताएं। जलतं हाँ नाशवा आत्मभावस्य ज्ञानदीपेन भास्कर, ऐसा कुछ तो नाशयामि है ना। आत्मवस्तु ज्ञानदीपेन भास्यता। हाँ ये चारों श्लोक सबको याद होने चाहिए, कंपलसरी है ये। इसको चतुश्लोकी गीता कहते हैं। ये चारों श्लोक मतलब अगर आपको पूरी गीता पता नहीं है, ये 4 श्लोक है, ये एक्चुअल गीता है, गीता सार है इसमें पूरा। ठीक है जी। 10.8, 10.9, 10.10, 10.11। ओके, आगे बढ़ते। तो हे मेरे प्रभु, आप हमेशा अपने शुद्ध भक्तों के दर्शन और श्रवण में निवास करते हैं। तो भगवान कहाँ निवास करते हैं? जहां पर उनके भक्त श्रवण करते हैं। तो आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं तो भगवान यहाँ पर निवास करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर आनंद आता है ना। नहीं तो हम रोज यहाँ पर 9 से 10 बैठकर अगर हम कोई सांसारिक चीजों की चर्चा करते थे कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया, या फिर वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है, या आज की ताजा खबर क्या है, तो फिर हमें कभी आनंद नहीं आएगा जिंदगी में। लेकिन हम यहाँ पर भागवत की कथा का श्रवण करते हैं, आप सभी भक्तगण यहाँ पर आते हैं, आप लोग मुझे आपका संग देते हैं, है ना। तो इससे काफी प्रभावशाली मनोभाव हमारा हो जाता है ना। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं कहाँ निवास करता हूँ? जहां पर मेरे भक्तगण श्रवण करते हैं वहां मैं निवास करता हूँ। जब प्रभु रामचंद्र अयोध्या जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि तुम आ रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे नहीं आना है प्रभु, आप चले जाइए। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे? तो हनुमान जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा कि जहां पर राम कथा होती रहेगी, हे प्रभु, आपकी कथा और आप अभिन्न है। तो जहां पर आपकी कथा होगी वहां पर मैं आपकी कथा का रसपान करता रहूंगा। तो अगर किसी भक्त को भगवान की लीलाओं में अगर डूबने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो उसे फिर भगवान का सानिध्य की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो इसलिए रामायण, भागवत, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें हमें डूबना चाहिए, है ना। हमारे मुझे पता है कि राधा गोपीनाथ के एक ब्रह्मचारी थे पहले, 15-20 साल वो इको विलेज में भी थे। अभी 2 साल पहले वो आश्रम छोड़ के घर चले गए। लेकिन मैंने उनके बारे में कहा सुना है कि वो उनको इतनी टेस्ट है आचार्यों की किताबों की कि आज भी उनका दिन में 4-4 क्लासेस होते हैं। ये भी मैं कह रहा हूँ। एक एक ही व्यक्ति मुझे पता है अभी तक कि वो उनका सुबह जपा भी होता है 5 से 7, फिर 7:30 से 8:30 भागवत होता है, फिर 12 से 2 कोई तो बृहद भागवतामृत का किताब लेते हैं वो, और फिर शाम को और एक क्लास होती है 7 से 9, आचार्यों की क्लासेस लेते हैं वो। लेकिन सारी क्लासेस इंग्लिश में होते हैं। आपको समझ में तभी आएगा जब आप एकदम, क्योंकि उनके क्लास में सब काउंसलर ही होते हैं, सब मेंटर का जो 25-25 साल 20-20 साल भक्ति में है, तब समझ में आएगा। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति मैं देखा है अभी तक जो हमारे मंदिर से है, जो 4-4 क्लास डेली लेते हैं, लेकिन सैटरडे संडे छुट्टी रहती है उनमें भी, मंडे टू फ्राइडे लेते हैं वो। हाँ, उनका नाम है बलराम शक्ति प्रभु। अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो बलराम शक्ति प्रभु के क्लासेस, उनके बहुत सारे क्लासेस हैं उनके, वो ऐसे डीपली लेते हैं वो। मैं तो इतना नहीं लेता हूँ, वो बहुत ज्यादा डीपली लेते हैं। तो मैं उनके क्लासेस सुनता हूँ, 12 से 2 उनका होता है।
कभी भक्ति रसामृत सिंधु पे होता है, कभी कभी उनका और एक है भक्तिनाथ ठाकुर की किताब है, कौन सा किताब है वो मैं भूल गया, उस पे भी वो सारे जितने भी क्लासेस हैं आचार्यों की किताबों के ऊपर लेते हैं। लघु भगवतामृत है या फिर मन शिक्षा है। तो हम भी शुरू करेंगे, लेकिन पहले हमारा बेसिक ये क्लियर हो जाने दो, फिर हम वहाँ उस किताब लेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु भी हम शुरू करेंगे, माधुर्य कादम्बिनी दोबारा शुरू करना है मुझे। फिर हम मन शिक्षा, लघु भागवतामृत, बृहद भागवतामृत, है ना। फिर रूपा गोस्वामी ने भी किताब लिखी है। तो ये सारी किताबें हम कवर करेंगे, ताकि एटलीस्ट हमें भक्ति का सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, इतना सुनेंगे कि वही कानों में चलना चाहिए, दिमाग में। जब हमने कान बंद कर दिए अपने, तो फिर हमारा माया का प्रभाव शुरू होगा हमारे भीतर। तो इसलिए सुनने में रुचि कब उत्पन्न होती है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। भगवान की कथा सुनने में रुचि कब उत्पन्न होगी? हाँ बताइए, $1,000,000 क्वेश्चन है ये काफी बार हमने बताया आपको। कब हमें भगवत कथा में रुचि उत्पन्न होगी सुनने में? जी, मोतीलाल चौरासिया। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जब निरंतरता बनी रहेगी अब प्रेम रहेगा। निरंतरता बनी रहेगी, ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट प्रीति दबास। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। जब तक भक्तों की और बुद्धि कृपा रहेगी और हरि नाम करते रहेंगे जब तक। ओके जी, नेक्स्ट रावत। गुरु जी ऐसे भक्तों का संग करने से जिनकी रुचि है शास्त्रों में उसमें, हाँ तो उनका संग करेंगे तो फिर ये चीज हमें भी आएगी। ओके नेक्स्ट मीता डैश। गुरु जी, जब आपको भक्त की संगत मिलेगी, भक्त के साथ ही आप भगवत गीता को अच्छे तरीके से सुन पा रहे हो और प्रभु गुरुपाद का कृपा मिले तो ये सब चीज हो सकती है। ओके, भक्तों का संग। और रीना पानी। हरे कृष्ण गुरु जी, भक्त का संग। भक्तों का संग है बराबर है, लेकिन भक्तों के संग में और एक चीज होनी चाहिए। जी, रूबी कुमारी। ये भागवत में हमने पढ़ा था अभी रिसेंटली, आप भूल कैसे जाते हो? पिछले महीने हमने दूसरा स्कंद लिया, दूसरा अध्याय लिया था, उसमें ही पूरा हमने एक श्लोक लिया था। हाँ बोलो रूबी हरे कुमारी। कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद। गुरु जी, जब किसी चीज की प्यास लगती है, तब हम पानी, जब समय वो मिलता है तो हमें बहुत रुचि मिलती है। जब प्यास लगी होगी उस चीज की तभी हमें। जी ये तो है, लेकिन इसका सटीक आंसर दूसरे अध्याय में मैंने बताया था ना कि वासुदेव कथा रुचि कब आएगा, वो पूरा श्लोक ही है दूसरे अध्याय में। वो मैंने पूरा उसमें 1 घंटा मैंने चर्चा किया, पिछले महीने हुआ हमारा, है ना। ये सब चीजें आप भूल जाओगे तो कैसे होगा जी। नेक्स्ट ओके, रीना गंगवार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तो सबसे पहले हमारी मॉर्निंग साधना बहुत अच्छी होनी चाहिए और उस साई भक्तों का साथ करना चाहिए, और सुनने से ही हमारा और ज्यादा वो सुनने में रुचि बढ़ेगी। जब हम सुनते रहेंगे तो और रुचि बढ़ती रहेगी। जब तो मॉर्निंग साधना, भक्तों का साथ और श्रवण जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा रुचि बढ़ती जाएगी हमारी। ओके, ये सब चीजें हैं, लेकिन भागवत में उसका एक रामबाण उपाय बताया है। जी, चंद्रभूषण। तो जी भक्तों की संग तो जरूरी है ही, गुरु की हाँ। कृपा करनी चाहिए जी, और अंदर से दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। अच्छा, देखिए आप सब लोग, अगर आपके पास भागवत है तो पहले हरे कृष्ण स्कंद गुरु जी, का। मैं बताऊं? हाँ बताओ अनुराधा, गोयल। प्रभु जी, नित्यम भागवत सेविया भगवती उत्तम श्लोक है भक्ति भवती निष्ठिति। मतलब क्या? 1 2 ओके, गुरु जी क्या सब कहते लोग हैं, हम नित्यम भागवत हरे पूरा कृष्णा भागवत का पाठ करेंगे ना। गुरु जी मैं बताऊं प्लीज। हरे एक कृष्णा मिनट गुरु एक जी। मिनट एक मिनट। ये सब लोग पहले ना, पहले अध्याय का पहले स्कंद का दूसरा अध्याय का 16वां श्लोक
1.2.16 निकाल लीजिए अगर आपके पास भागवतम है, और इसको आप ना गुरुजी 10 बार 100 बार पढ़िए। हाँ, गुरुजी मैं बताऊं, एक मिनट मैं ट्राई करूं गुरुजी। और ट्वाइस बोल सेट। हाँ बोलो। गुरुजी जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उनकी सेवा करके, हाँ भक्त जी, तो भागवत की इसमें सेवा करके। हाँ, तो देखिए प्रभु जी सब मैं लोग पहले स्कंद का ये लिखा हुआ है, पढ़ूं क्या प्रभु जी वो? 1.2.16। हाँ पढ़ो, अनुवाद पढ़ो उसका। पढ़ूं क्या प्रभु जी? हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये इसका सही उत्तर है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवन। तो हमें वैसे भक्तों की सेवा में लगना चाहिए जो वासुदेव में जो वासुदेव की कथा में आनंद लेते हैं। उनकी सेवा करने से हमें भी वह रोग हो जाएगा। अभी इसको आप कृपया करके कभी मत भूलिए, क्योंकि अगर हमको श्रवण करना है तो श्रवण करना है, निरंतर करना है, तो हमें भक्तों की सेवा में लगना चाहिए। और कौन से भक्त होने चाहिए, क्या लिखा है, वापस एक बार पढ़ो अनुवाद को। जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो प्रभु जी कैसे हाँ, पता तो लगेगा ये कि कौन सा भागवत का भक्त पापों से मुक्त है? हमें फिलहाल है, हमें ये देखना नहीं चाहिए वो माइक्रोस्कोप लगा के कौन कौन पापों से मुक्त हुआ है ना। हमें इतना ही देखना चाहिए जो प्रभुपाद की सेवा में लगा है उनकी सेवा में लग जाइए। आई बात समझ में? नहीं तो मैंने ये सवाल पूछा था कई साल पहले कि मुझे कैसे पता चलेगा कौन शुद्ध भक्त है, तो उन्होंने कहा जो शुद्ध भक्त की सेवा में लगा है वही शुद्ध भक्त है। आई बात समझ में? जो जो शुद्ध भक्त की सेवा में लगा है, जो प्रभुपाद की सेवा में लगा है, या फिर जो अपने गुरु के मिशन को है ना चल रहा है, भले उसमें अवगुण है, क्योंकि हम सब लोग साधक है, हम सब में अवगुण रहेगा, लेकिन अगर उसका सिंसियरली वो लगा है तो उसकी सेवा करने से भी वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न होगा। और ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। जब मैं यहाँ से आश्रम में गया था, एक साल यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस किया 2004 में, और 2005 6 7 3 साल में आश्रम में रहा, तो मुझे इतना भयानक बीमारी हो गया कथा सुनने का कि आंखें तृप्त ही नहीं हो पाती थी, कंटिन्यू सुनने की इच्छा होती थी मेरी। तो मैंने सोचा कि ये मुझे क्या हो रहा है कि किसी में मुझे आनंद ही नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि ये लेक्चर सुनो, उसके बाद ये लेक्चर सुनो, उसके बाद ये लेक्चर, घंटों ऐसे सुनते रहता था। तो बाद में मुझे पता चला कि मैं उनकी सेवा में लगा हूँ यहाँ पर आश्रम में, जो लोग पूरी तरीके से ब्रह्मचारी बने हुए हैं और पूरी तरीके से भगवान को सरेंडर किए हैं। तो इनकी सेवा करने से ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो भाव आएंगे, फिर ऑटोमेटिकली। तो अभी आप बोलोगे मैं तो घर में बैठा हूँ तो मेरे अंदर कैसे होगा, तो इसके लिए फिर थोड़ा सा हमको कभी ना कभी उनकी सेवा में लगना चाहिए, चाहे 2 दिन हो, 4 दिन हो, 6 दिन हो। आई बात समझ में? कभी यात्रा में आप, इसके लिए यात्रा में आना चाहिए, है ना, अगर आपके पास अवसर है तो आना चाहिए। बराबर है। कितने लोग चाहते हैं कि हम निरंतर कथा में डूबे रहे? आप में से कितने भक्त ऐसा चाहते हैं कि बस और मेरे जीवन में कोई, मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, इसको फोन करना है, उसको फोन करना है, या यहाँ यहाँ डिस्काउंट लगा है, वहाँ डिस्काउंट लगा है, ये सब चर्चा में मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे बस भगवान आपकी कथाओं का बस मुझे कोई आनंद देने का वो मनोभाव दीजिए कि बस मैं सुनती रहूँ या सुनता रहूँ, कब मुझे दिन पता ना चले, कोई रात पता ना चले। सब लोग चाहते हैं ना ऐसे, सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं कि कोई मुझे गाली गलौज करे तो मुझ पर कोई असर ही ना हो, क्योंकि मैं तो कथा में डूबी हुई हूँ, डूबा हुआ हूँ। कथा में डूबेंगे तो गाली गलौज का असर नहीं होता है, पता है? कथा में डूबे नहीं रहेंगे तो वो गाली भी लगता है ना। कोई बोलता है तो हम सुनते सोचते रहते हैं, फिर इसने मुझे क्यों बोला, मैंने क्या बिगाड़ा था, ये क्यों क्यों हमें ये सब लगता है? क्योंकि मैं कथा में डूबा हूँ क्या? नहीं, कथा में डूबा नहीं है, इसलिए मैं ये सब चीजें मुझे अफेक्ट करती है। ठीक है जी, तो इसलिए गुरु जी, आप लोगों गुरु जी 2.6 है गुरु जी, ये श्लोक स्कंद 1 का।
हाँ श्लोक नंबर 2.6 है गुरुजी। 1.2.14 है ना? 14 16 1.2.3 16 ओके इसमें गुरुजी, सब थैंक लोग यू। है ना। तो वासुदेव कथा रुचि, ठीक है जी। आगे बढ़ता हूँ मैं अभी। तो बहुत, ये आप सब लोग कृपया करके इसको याद रखिए। आप उनके कमल समान हृदय में भी निवास करते हैं। हाँ, रामायण का कौन सा वो श्लोक है कि जब ये कौन से वो मुनि हैं जो रामचंद्र बोलते हैं ना, प्रभु रामचंद्र मैं कहाँ जाऊँ मुझे बताइए, भारद्वाज मुनि को कहते हैं, बराबर है रामायण में। तो भारद्वाज मुनि क्या उत्तर देते हैं, कौन मुझे बताएगा रामायण में? जब है ना प्रभु राम पूछते हैं कि भारद्वाज मुनि को कि मैं तो वनवास में 14 साल वनवास बिताना है, मैं कहाँ रहूँ मुझे पता नहीं है, वन के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन आप ही बोलिए मैं कहाँ रहूँ, क्या उत्तर देते हैं उस समय? तो हमारे रामायण के जानकार कृष्णा तिवारी जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जो भगवान वाल्मीकि से बोले थे कि मैं कहाँ पे रहूं, तो पर वाल्मीकि जी बोले कि जहाँ आप न रहते हो पहले वो स्थान बताओ, मैं वही बताता हूँ। तो जहाँ पे हाँ आपका निवास न हो वही स्थान हमको बताए। तब उन्होंने 14 चौपाई में बताए थे, प्रभु जी बताए थे कि जिनके कान समुद्र के समान हो, भरे निरंतर पूर्ण होवे, सब नदियां उसमें जाती हैं लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं है, ऐसे स्थान पे आप निवास करो। और मंत्र जाप मम दृढ़ जो आपका मंत्र जाप दृढ़ विश्वास से करता, ऐसे प्रभु भगवान को। जी जी जी। आपका जी जी आपका बताने का उत्साह एकदम ऐसा है कि बहुत अच्छा जी। तो हाँ, तो कौन सा वो श्लोक हरि है? बोल प्रभु जी। जिनके श्रवण समुद्र समान, है ना, ऐसा एक है ना, एक चौपाई है, बराबर है। जिनके श्रवण समुद्र समान कथा, है ना, वो मुझे भी नहीं आता है, मुझे इतना ही पता है, लेकिन बहुत सुंदर लगता है कि वो भारद्वाज मुनि कहते हैं कि जिनके श्रवण मतलब कान, जिनके कान है वो समुद्र समान है। समुद्र का अर्थ पता है क्या है? कि समुद्र को कभी बाढ़ नहीं आती है, तो वैसे एक भक्त के सुनने में कभी बाढ़ नहीं आती, वो सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है। हाँ प्रभु बोले कि भरे निरंतर पूर्ण होवे, निरंतर भरता है, पूरा नहीं होता वो। जी जी जी। भर है निरंतर, है ना, पूरे न होए। बहुत सुंदर वो श्लोक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि वो चौपाई ना मुझे भी याद करनी चाहिए कि जिनके श्रवण समुद्र समान, है ना, भर है। तो इस तो वैसे लोगों के हृदय में हे प्रभु रामचंद्र आप रहिए, है ना। तो भगवान उधर रहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान मेरे हृदय में रहे, तो मुझे अपने श्रवण है वो समुद्र समान करना चाहिए, बराबर है। करना चाहिए कि नहीं, क्या लगता है आपको? करना चाहिए। फिर क्या करें, हम ऐसे ही बोलते रहे, आप सुनते रहेंगे, घर के काम भी छोड़ दीजिए सब, ऐसे ही बैठे रहिए, मैं बोलता रहता हूँ, फिर घर वाले आपके पीछे से आक्रमण करेंगे, ये क्या हो रहा है कर। जी। हाँ। तो हे मेरे प्रभु, जो उच्च प्रार्थनाओं से महिमा मंडित होते हैं, आप अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि वे आपको जिन शाश्वत रूपों में स्वागत करते हैं उनमें आप स्वयं प्रकट होते हैं, है ना। तो भगवान कहाँ रहते हैं? तो जहां पर भक्त लोग उनकी कथा में आनंद लेते हैं, तो वहां पर है भगवान, आप विराजित रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल हम इसको कंप्लीट करते हैं, 7 श्लोक बाकी हैं। तो किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो एक आध सवाल ले सकते हैं। जी, कुछ पूछना है? ओके जी, धन्यवाद। ओके, कृष्णा तिवारी प्रभु, आप कुछ कहें। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हमारे पिताजी अस्वस्थ ज़्यादा हो गए हैं और ऐसा कुछ सपना देखते हैं, बोलते हैं कि वो देखो पंडित जी आ रहे हैं, आप उनको बुलाए थे क्या, वो देखो वो अपने बगल में क्या दबाए हुए हैं, लाल कपड़े में बांधे हुए हैं। फिर बोलते हैं लोग आए के लिए, तो हम लोग थोड़ा डर जाते हैं। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे पिताजी की कुछ प्रार्थना कीजिए।
जी 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 हम प्रार्थना आशीर्वाद की करेंगे। जरूरत है बस। जी 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 आप हमें आप चिंता मत आशीर्वाद दीजिए प्रभु। जी 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 आप चिंता मत कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे आपके पिताजी के लिए। जी ओके। ओके गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो आपने बताया कि वो तुलसी का पत्ता चंदन में लेकर, हम लोगों के पास तो ठाकुर जी है, विग्रह तो नहीं है। ठाकुर जी के भी चरणों में तुलसी का पत्ता चिपका सकते हैं। ठाकुर जी के चरणों में मतलब हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के यहाँ पर नहीं लगाते हैं। हम गौर निताई है या फिर राधा कृष्ण है या लड्डू गोपाल है, उनके चरणों में लगाते हैं। और गुरु जी, जो जी जल है वो तो जो हम लोग मंत्र बोलते हैं स्नान के लिए बोलते हैं, तो उनको जल अर्पण कैसे करना होता है? क्योंकि जल अद्वैताचार्य अर्पण जी के करने पास का तो वो तो शालिग्राम। नहीं, जल अर्पण हाँ, शालिग्राम शिला था, लेकिन हमें वो सब नहीं करना है क्योंकि हम तो भगवान को पुकार नहीं रहे हैं नीचे आने के लिए। तो उनका पर्पज कुछ और था, हमारा पर्पज उनको प्रसन्न करना है। तो केवल लोटा है, तुलसी में रखकर रख दीजिए वहां पर, ठीक है। और हरे कुछ मत कृष्ण गुरु जी, कीजिए। धन्यवाद। राजेश चौधरी। गुरुजी शंकर गुरुजी, हम कोई गरुड़ पुराण का पाठ कर सकते हैं क्या गुरुजी? इसमें अंतिम यात्रा की कैसे तैयारी करनी चाहिए वो है, तो कभी कर सकते हैं क्या? अंतिम यात्रा की समझा नहीं मैं। गरुड़ अंतिम गरुड़ यात्रा की पुराण है, तैयारी करनी। गरुड़ पुराण है ना गरुड़ गुरुजी? पुराण, हाँ। उसका हाँ कभी वीक में एक बार कर सकते हैं क्या गुरुजी? नहीं, गरुड़ पुराण की पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम्म हम सब लोग है ना भागवत पुराण पढ़ते हैं। ये जो भागवतम हम पढ़ते हैं, हम्म खास करके जो संवाद है जहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं ना कि मुझे शाप मिला है, तो अब मैं क्या हम्म करूं करके। तो मुझे लगता है वो पहले स्कंद का 19वां अध्याय है, आखिरी अध्याय वही है। हम्म परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी मिलते हैं, तो उस अध्याय का भी आप पाठ कर सकते हैं। गरुड़ पुराण है, ये एक्चुअली पुराणों में आता है, लेकिन हम्म हमारा गुरु शिष्य परंपरा में हम भागवत को ही ज्यादा महत्व देते हैं। तो इसलिए हम गरुड़ पुराण में जो लिखा हुआ है, विधि है ना, उसको कर्मकांडी लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, जो वैष्णव मार्ग से नहीं जुड़े हैं, भक्ति मार्ग से, है ना। अच्छा तो जो लोग भक्ति मार्ग से जुड़े हैं, तो उनके लिए सनातन गोस्वामी ने किताब लिखा है, जिसमें ये अंत्य विधि की क्रियाएं है, क्या क्या मतलब क्या हमको फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज उसमें लिखा हुआ है ना। तो मुझे लगता है कि वो किताब आप पहले पढ़िए। हाँ तो गुरुजी। सनातन गोस्वामी का उन्होंने लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। जो बाहर की चीजें होती है ना, जो बाहर के लोग हाँ करते हैं, ये पूजा वो पूजा, तो उसमें उन्होंने हम्म लिखा है कि कहाँ तक हमको करना चाहिए, है ना। तो वो किताब आप पढ़िए, फिर उसके पश्चात फिर आप मुझे बोलिए, ठीक है। ठीक है जी। ओके। हरे हाँ। कृष्ण। रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि जैसे जो बांके बिहारी है हमारे इस्कॉन में, उनका जिक्र उनकी का वो नहीं होता है, जैसे वृंदावन में ही है वो, तो क्या ये कर्मकांड में आता है? बाके बिहारी जी के मैंने देखा है, मैक्सिमम जो भक्त रहते हैं, कुछ अपनी भौतिक इच्छाओं लेकर बाके बिहारी के पास जाते हैं, तो और उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। ऐसे हैं बाके बिहारी जी के, लेकिन हम हमारे संप्रदाय में बाके बिहारी का ज्यादा उल्लेख नहीं है। वो पुष्टि मार्ग में बाके बिहारी जी का ज्यादा उल्लेख है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे संप्रदाय के जो विग्रह है, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद जी और राधा गोपीनाथ, ये हमारे 3 विग्रह हैं, ठीक है जी। और परवीन शाही। हरे कृष्ण अपने गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा थोड़ा कुछ पर्सनल क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ? नहीं, पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए, यहाँ पर सब लोगों को सुनाई देता है। मैसेज कीजिए, मैं आंसर दे दूंगा। जी नेक्स्ट, गुरु। रंजना बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे बोलते हैं ना कि जैसे
एक औरत का जैसे शादी के पहले वो पिता के संरक्षण में रहती है, फिर शादी के बाद पति के संरक्षण में रहती है, फिर पति के जाने के बाद पुत्र जैसे अपने बेटे के संरक्षण में रहती है। लेकिन प्रभु मेरा ये कहना है कि यदि बेटा सही नहीं हो और बेटा मतलब नहीं मतलब वो गलत चीज़ों में लिप्त है, चाहे वैसे है, और जैसे भक्त है वो जैसे वो तो मतलब वो इसी ख्याल से रहना चाहते नहीं, कल ना कुछ भी हमारी जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो कल ना कोई बीमारी होगी तो बेटा संभालेगा करेगा। तो हम देखिए कि भगवान पर हमको पूर्ण विश्वास है, हम भगवान पर आश्रित हैं, तो हम जाके धाम में भी क्यों नहीं रह सकते हैं? भगवान को जरूरी तो नहीं है कि हम प्रॉब्लम मतलब बीमार पड़कर भी प्रॉब्लम मतलब बीमारी पड़ेंगे, भगवान हमारी बराबर। रक्षा करेंगे, भगवान हमारा ध्यान रखेंगे जो भी है। जी जी तो जैसा प्रॉब्लम ये होता है कि जी मुझे समझ में आप क्या बोलना चाह रही हैं। देखिए अभी आपका बेटा है भक्त नहीं है, या किसका भी बेटा भक्त नहीं है, और उसको अभी बुढ़ापे में भगवान का आश्रय लेना है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन समस्या ये आती है कि कुछ डिफिकल्टीज हो जाती है आपको शारीरिक, है ना, और फिर आप किसी के ऊपर आश्रित हो जाती है ना। और उस समय ऐसा देखा गया है कि भक्त लोग भी सेवा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भक्तों का भी उनका सेवा रहता है भगवान के प्रति। और जब कोई बुढ़ापे की बीमारी ऐसी होती है कि उसको बहुत टाइम भी देना पड़ता है, केयर भी करनी पड़ती है, और अपने लोग ही वो कर सकते हैं, ऐसा हो जाता है ना। ये मैंने स्वयं देखा है कि काफी लोग बूढ़ा होने के बाद वृंदावन जाते हैं। रिसेंटली हमारे पालघर से भी कोई एक कपल गए थे, और अचानक उनका राधा कुंड में पैर फिसल गया, और पूरा उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और अच्छा उनकी पत्नी थी, इसके लिए वो उसकी सेवा कर पाई, नहीं तो अकेला व्यक्ति क्या करता था वहां पर, आप बोलिए। आई बात समझ में? तो काफी चीजें देखनी पड़ती हैं कि अगर हम जाना भी चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास उतने पैसे भी होने चाहिए, कोई दवा के लिए, है ना। और उसके पश्चात कोई एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, एटलीस्ट कुछ हो गया तो मुझे दवाखाने तक लेके जाए, है ना। ये सब चीजें फिर हम वह निर्णय ले सकते हैं। ठीक है जी प्रभु, जी। धन्यवाद। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य हरे चरितामृत कृष्ण की जय जय। सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण से माता जी को दंडवत प्रणाम। से प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। से विष्णु भक्त के से जय माता जी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरे कृष्ण बताइए। हो जाना चाहिए,